जय माँ कामाख्या देवी। मित्रों, आज का विषय है रसोई। जी हाँ, बहुत महत्वपूर्ण होती है हमारे घर में रसोई। जब हम रसोई बनाते हैं तो उसका हमारे जीवन पे बहुत गहरा असर पड़ता है। हर व्यक्ति पे ही इसका बहुत गहरा असर आता है। घर में सुख, शांति और समृद्धि का विशेष जितना भी लाभ प्राप्त होते हैं वो हमें रसोई से होते हैं। पुराने ज़माने में कहा जाता था कि रसोई देवों की होती है। जो भी खाना वहाँ बनाया जाता है वो देव समर्पित होता है। इसीलिए रसोई को स्वच्छ और साफ़ सुथरी और अच्छी तरीके से रखना होता है। मैं आचार्य सोमनाथ भारद्वाज आपका अपने माँ कामाख्या देवी यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ और आज आपको रसोई के महत्वपूर्ण उपाय बताऊँगा। इन उपायों को करके आप विशेष लाभ उठा सकते हैं और सुख समृद्धि के साथ साथ आप धन का भी प्रचुर मात्रा में लाभ प्राप्त कर सकते हैं। पहले तो वास्तु अनुसार रसोई जो होती है वो अग्निकोण में होती है। ईस्ट और साउथ का कोण जो होता है, जहाँ पर साउथ और ईस्ट दोनों का एक कोण बनता है, आप अपने मोबाइल पे या कंपास पे आप देख सकते हैं। अगर इस स्थान पे रसोई है तो बहुत उत्तम है, यानी आपका अग्निकोण बैलेंस है, तो घर में लड़ाई झगड़े या किसी तरह की अग्नि से संबंधित कोई भी कष्ट आपके घर में नहीं आएगा। अगर आपकी रसोई अग्निकोण में नहीं है या किसी और कोण में है, किसी भी कोण में, तो आपके घर के अंदर वास्तु अनबैलेंस हो जाएगा। सबसे बुरा असर स्वास्थ्य पे और धन पे पड़ता है। तो रसोई का अगर अग्निकोण में होना बहुत आवश्यक है, नहीं है तो इसका उपाय हम आपको बताएंगे, वो उपाय कीजिएगा, उससे आपको निश्चय ही फ़ायदा होगा। दूसरा है, कभी भी आप रसोई के अंदर मंदिर नहीं बनाएं। मंदिर का स्थान, देव स्थान जो है वो ईशान कोण या नैऋत्य कोण में है। कभी भी आप मंदिर रसोई के अंदर ना बनाएं, इससे आपको घोर संकटों का सामना करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य संबंधित भी आता है, धन संबंधी भी आता है और आपके घर में लड़ाई झगड़े या किसी की अचानक दुर्घटना से मृत्यु का भी कष्ट बन सकता है। तो पहला है कि आप मंदिर कभी भी रसोई के अंदर ना बनाएं और कभी भी रसोई के अंदर कैलेंडर नहीं लगाना चाहिए। ज़्यादातर महिलाएं जो हैं तारीख देखने के लिए कैलेंडर लगा लेती हैं। तीसरा है, कभी भी घड़ी, छोटी घड़ी या बड़ी घड़ी रसोई में ना रखें कि काम करते वक्त महिलाओं का ये होता है कि खाना टाइम पे बने, ऑफिस जाने वालों को लेट ना हो, इसलिए घड़ी को भी वो अपने सम्मुख रख लेते हैं। इसका भी दुष्प्रभाव पड़ता है कि आपका समय विपरीत चलने लगता है। अगला है रसोई में चूल्हा। बड़ा महत्वपूर्ण होता है चूल्हा और पानी। जब आप चूल्हा लगाएं तो ध्यान रहे, ज़्यादातर चूल्हा जो है, जब महिला खाना बना रही हो तो उसका मुख जो है वो पूरब साइड पे हो, यानी कि पूरब की दीवार पे जो भी रसोई है वो पूरब की दीवार पे आप चूल्हा उसे लगाएं। पूरब मुखी होकर ही खाना बनाएं। इससे बड़ा फ़ायदा होता है। जो भी खाना बनाता है उसके स्वास्थ्य लाभ अवश्य प्राप्त होता है। तीसरा है पानी। चूल्हे के आजू या बाजू या उसके समांतर कभी भी आप पानी भर के ना रखें। ज़्यादातर मैंने देखा है, जब मैं वास्तु में करने गया हूँ घरों पे, तो चूल्हे के करीब, बहुत करीब, यानी अग्नि के बिल्कुल समीप जो है, किसी बर्तन में या किसी उसमें घड़े में पानी भर के रख लेते हैं कि वहाँ से पानी उठाया और सब्जी बना ली। तो ऐसी गलती ना कीजिए। अग्नि से हमेशा पॉजिटिव, यानी अग्नि जहाँ लगी हुई है उसके विपरीत, चूल्हे के विपरीत पानी होना चाहिए। समांतर पानी नहीं आना चाहिए। अगर आप चूल्हा लगाया और आपके समीप ही जो है उसी एक ही स्लैब के ऊपर सिंक लगा हुआ है तो आपको घोर संकट आ सकते हैं। घर में लड़ाई झगड़े, पैसे की संकट हमेशा बने रहेंगे। झगड़े तो आपके घर में कभी रुकेंगे नहीं, का नाम ही नहीं लेंगे। तो सिंक हमेशा चूल्हे के राइट पे, दूसरी दीवार पे साइड में लगा होना चाहिए और लेफ़्ट पे भी अगर लगाते हैं तो दूसरी दीवार पे होना चाहिए। अग्नि और पानी एक रूप में या एक समांतर में नहीं आने चाहिए। कहते हैं जब अग्नि और पानी एक साथ मिल जाएं
तो घर में घोर संकट उत्पन्न कर देते हैं। तो इसका विशेष ध्यान रखिए और हमेशा धरती से जो स्टैंड होता है, चूल्हे का जो स्टैंड होता है ऊपर होता है, वो 3 और 3.5 फुट की ऊंचाई पे होना चाहिए। 3.5, क्योंकि महिलाओं का जो हाइट होती है वो 5 साढ़े 5 फुट होती है। तो इससे ज़्यादा ऊंचा नहीं होना चाहिए जिसमें हाथ चलाने में दिक्कत आए। नाभि के आसपास ही आनी चाहिए। ज़्यादा ऊंचा हो जाएगा तो दिक्कत होगी। आखिर में हम बताते हैं आपको इसका उपाय। अगर आपकी रसोई अग्निकोण में नहीं है या कहीं मेन गेट के पास में है या अग्निकोण से हटके कहीं बनाई हुई है और उसका दुष्प्रभाव आपके जीवन पे पड़ रहा है, तो आप एक सरल सा उपाय करके उसको आप समाधान कर सकते हैं उसका। आप एक सरल सा उपाय कीजिएगा। आप इस तरीके के, पीतल के हैं ये, ब्रास में हैं, इस तरीके के गणेश जी जो पत्ते पे, हरे पत्ते पे बने हुए हैं, अपनी रसोई के मुख्य दरवाजे के ऊपर लगा दीजिए, गेट के ऊपर। अगर ये ऐसे नहीं मिलते हैं तो कागज़ पे बने हुए हरे गणेश जी हों, पत्ते पे बने हुए, वैसा लगा सकते हैं। और एक इस तरीके के भी गणेश जी आते हैं, आप देखिए, ये बाकवा कहते हैं, चाइनीज़ आता है। इसमें बीच में गणेश जी बने हुए हैं और बाकी यंत्र बना हुआ है। इसको आप रसोई के मुख्य दरवाजे पे लगाएं या ऊपर रसोई के गेट के ऊपर लगाएं। इससे आपको निश्चय ही फ़ायदा मिलने लगेगा और रसोई में होने वाली गतिविधियाँ, जो नेगेटिव अप्रोच है जो आपके घर में फैलती है, उसका रोकथाम हो जाएगा। उपाय सरल और आसान है। अगर मेरा उपाय आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है आपके रिश्तेदार या मित्रों को इससे फ़ायदा पहुँचे। और स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप हमसे संपर्क कीजिएगा। अपनी कुंडली का अगर विश्लेषण कराना चाहते हैं ऑनलाइन, तो आप हमारे व्हाट्सएप पे अपनी कुंडली आप भेज सकते हैं। हम आपकी कुंडली देख के आपको हर समस्या का समाधान करके देंगे। इसी के साथ मैं आज्ञा लेता हूँ। जय माँ कामाख्या देवी।